हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो। तो आज हम आए हैं दोबारा आज हम बात करेंगे गाइस स्वाद के ऊपर। तो स्वाद देखिए ऐसे होता है दिखने में, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल इतना होता है, ठीक। इतना बस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। और इससे पहले मैंने बड़ी शीन, सीन और अलिफ से लेकर बड़ी शीन तक आप समझ सकते हैं। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे दाल दाल डाल, और जो भूल गया हूँ वो सब मैं बड़ी शीन तक बना चुका हूँ। उस पर वीडियो है ना, आपने अगर नहीं देखी हो तो ये आप देखिए। और ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे बनने वाले लगभग लगभग मुझे लगता नहीं है कि कोई वर्ड आप बना नहीं पाएंगे। लगभग लगभग सभी वर्ड्स बना लेंगे अगर इस तरीके की वीडियो आप देखते हैं। या तो मतलब लिखना सीख जाएंगे या फिर आप पढ़ना सीख जाएंगे, दोनों में से एक ही बात है, ठीक है। वाइस वर्सा है दोनों, ठीक। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं। एक वर्ड है जिससे हम नहाते हैं, लगाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अरबिक का एक वर्ड है सुबून करके, सुबून। तो उसी से बना है उर्दू में साबुन, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अरबिक से लिया गया है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। स्वाद का शॉर्ट फॉर्म इतना हुआ, फिर अलिफ, ये हो गया सा, और फिर बे का शॉर्ट फॉर्म, और फिर ये नून, ठीक है। ठीक है ना। ज़बर ज़ेर पेश आप लगाइए चाहे मत लगाइए, ठीक है ना। इस तरीके से साबुन लिखा जाएगा हमेशा, ठीक। चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहें, है ना। उसके बाद अगला वर्ड है, ये भी अरबिक से है, साहब। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, है ना। बातचीत करते में साहब कहते हैं, ठीक। तो स्वाद का शॉर्ट फॉर्म अलिफ सा कहने के लिए स्वाद और ये हमेशा लगाना ही लगाना है, ठीक है। तभी ये सा होगा, है ना। जैसा हम हिंदी में लिखते हैं ना सा, तो हिंदी में तो एक ही सा है, लेकिन उर्दू में क्या है, स्वाद भी होता है सा के लिए और सीन भी होता है, जो कि इस तरह से दिखता था। आपने देखा होगा इससे पहले वाली वीडियो में, सीन, ठीक है। और जिस पे 3 नुक्ते लग जाते हैं वो कैसे दिखता है, वो शीन होता है, इसकी श साउंड होती है, ठीक। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे। तो साहब लिखते हैं, अब लिखेंगे बड़ी है। तो बड़ी है और बे, तो ये हो गया आपका पूरा एक वर्ड साहब। साहब के कई मीनिंग है गाइस। साहब के मतलब दोस्त भी होता है या मालिक भी होता है, ठीक है। और या फिर हम किसी को इज्जत देने के लिए कहते हैं कि ये मिलिए रमेश साहब से या शाहरुख साहब से या सलमान साहब से, तो साहब लगा देते हैं, है ना। और किसी किसी के मतलब ये तरीका भी होता है, जब किसी का नाम लेता है किसी अजनबी आदमी का या किसी के सामने मुखातिब कराता है, तो वो साहब ज़रूर लगाता है नाम के बाद, या नाम के बाद ही लगाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और किसी को पुकारते हैं तो ये भी कहते हैं उसके पीछे के अरे वो साहब थे या ये साहब थे। इस तरीके से बात करते वक्त भी हम आदमी की जगह पर साहब कह देते हैं, ठीक। थोड़ा सा इज्जत से, ठीक है ना, अगर आप इज्जत से बात करने के आदी होते हैं तो। और बाकी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो साहब से बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, साहब इल्म, साहब उम्र, है ना, साहब हस्ती, है ना। तो और भी बहुत सारे, तो इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, साहब से बनने वाले कंपाउंड वर्ड्स, ठीक। अब अगला वर्ड लेते हैं गाइस, साहिबो। इसी से मिलता जुलता, देखिए क्योंकि स्वाद की बात चलेगी तो स्वाद को फिलहाल हम शुरू में यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद स्वाद को हम अगली वीडियो में स्वाद का इस्तेमाल जो है बीच में करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्वाद का इस्तेमाल लास्ट में करेंगे, किस तरह से दिखता है लिखते वक्त, ठीक। उसके बाद साहिबो मैंने बोला, स्वाद अलिफ सा है और बे और वाव, तो ये एक वर्ड हो गया साहिबो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, साहिबो क्या है। एक तरह से जब कहीं फंक्शन होता है, मीटिंग होती है, या कहीं भी मुशायरा वगैरह है, कुछ भी है ना, जहाँ पे गैदरिंग होती है पब्लिक की, या कोई नेता वगैरह होते हैं, तो एक वर्ड बोला जाता है उर्दू में साहिबो। और ये भी अरबिक से ही लिया गया, सॉरी ये उर्दू का है, अरबिक से ही लिया गया है। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि जब कहते हैं ना साहिबो, मुझे आपसे ये कहना है, यानी कि साहिबो कहने का मतलब है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं गैदरिंग करके, या जो पब्लिक, जो स्पीकर है सामने वाली पब्लिक से कुछ कहना चाहता है, तो वो सामने वाली पब्लिक को एक साथ कहता है साहिबो, ठीक है। साहिबो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये साहिबो मेरी बात बस थोड़ा सा सुन लीजिए। इस तरीके से मतलब जो भी बोलता है तो साहिबो कहता है, तो तभी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो लोगों को कहते हैं एक तरह से जलसे में, किसी फंक्शन में, किसी महफिल में, ठीक है। अब एक वर्ड है साहिबा। तो स्वाद और अलिफ ये तो मिलेगा ही, और है और बे और छोटी है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है, साहब होता है आदमी के लिए और साहिबा होता है औरत के लिए, बस बाकी मीनिंग वही है, ठीक। उसके बाद गाइस एक वर्ड है सादिर।
स्वाद अलिफ सा दाल जेर दी और रे, सादिर करना। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये भी अरबिक से लिया गया है। सादिर करना का मतलब है जारी करना, है ना, या हुक्म या कानून पास करना, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, सादिर करना यानी हुकूमत ने ये सादिर किया है, ठीक है, कि सभी लोग वक्त पर ऑफिस आएंगे और वक्त पर जाएंगे, है ना। या ये कह लें कि हुकूमत ने ये कानून सादिर किया है, या ये हुकूमत ने सादिर किया है कि सब लोग अब रिश्वत नहीं लेंगे। तो ये तो नामुमकिन है, लेकिन मान के चलिए, कहने में क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है सादिक। तो देखिए, स्वाद अलिफ सा दाल और काफ, ये हो गया सादिक। तो गाइस सादिक का मतलब ये भी अरबिक है, और इसका मतलब होता है सच्चा, वफादार या ठीक, है ना। अब एक वर्ड है सारिफ। पहले इसको लिखते हैं, स्वाद अलिफ सा रे और फे। ये फे है, फे नहीं है, ठीक है ना, सारिफ। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है खर्च करने वाला या इस्तेमाल करने वाला, ठीक है ना। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड बहुत सुनते हैं, कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं स्वाद अलिफ सा रे और फे, ये फे का एक नुक्ता, ये का एक नुक्ता, फे ये ज़रफ़ी और ये नून, तो एक बन गया वर्ड एक सारफीन, है ना। तो ये जो वर्ड है सारिफ, इसका प्लूरल सारफीन होता है, यानी कंज्यूमर्स। सारिफ कंज्यूमर, सारफीन कंज्यूमर्स, ये आप समझ के रखिए, है ना। कंज्यूमर से आपको याद रहेगा। अब गाइस अगला वर्ड है बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान में, ठीक है। हिंदुस्तानी ज़बान का मतलब ही है कि हिंदी भी उर्दू भी दोनों आ जाती है। तो सारफीन के बाद है साफ, स्वाद अलिफ सा और फे, साफ। ये वर्ड जो है अरबिक से लिया गया है ना, और इसका मतलब होता है वही जो आप जानते हैं, उजला, खरा, बेदाग या आसान, है ना, या दुरुस्त या ठीक, ठीक है ना। कहते हैं ना, साफ साफ बात करो, यानी ठीक ठीक बात करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, पटक दूंगा उठा के। ऐसा कभी सुना होगा आपने, मतलब मैं ऐसा ये नहीं कहता कि आप गुस्सा करना, ठीक। ये सब चीज़ें बोली जाती हैं ताकि आपको याद हो जाएं। अब उसके बाद एक वर्ड है सबा। ये लड़कियों का नाम भी होता है, स्वाद बे और अलिफ, सबा, ठीक है। तो किसी लड़की का नाम हो सबा, तो उसको ये पता चल जाएगा आज, अगर वो वीडियो देख रही है, ठीक है। तो सबा का मतलब होता है हवा, है ना। और हवा कौन सी, इसमें भी एक खूबी है, हवा वो जो पूरब से चलती है, यानी पूरब से चलने वाली हवा, ठीक है। अब एक वर्ड है बहुत ही ज़्यादा सुना है आपने, ये भी अरबिक से लिया गया है। बहुत सारे वर्ड, मुझे लगता है कि आज जो मैं वर्ड लिखवाऊंगा ये 90% अरबिक से लिए गए हैं, ठीक है, उर्दू में, और फिर उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, ये तो मिक्स है ही पहले से, ठीक है। तो सुबह सुना होगा आपने, स्वाद बे और बड़ी है, सुबह, बे का नुक्ता यहाँ लगा दो, ठीक है। सुबह यानी मॉर्निंग, है ना। अब इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, तड़का, फजर, कुछ भी कह सकते हैं, सवेरा, ठीक है। अब एक वर्ड है, ये भी सुना होगा आपने, सब्र, स्वाद बे और रे, सब्र। तो सब्र का महीना वही, सॉरी, सब्र का महीना कह रहा हूँ, सब्र का मतलब है ना, बर्दाश्त, तहम्मुल, ठीक है। और खुदा की मार, देखिए एक मतलब ये मीनिंग में आ रहा है, मैं मीनिंग में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे सिंपली सब्र का मतलब होता है बर्दाश्त करना, या सब्र बर्दाश्त, ठीक है। या तवक्कुल, तवक्कुल का मतलब ये है कि जो भी हो उस पर सब्र करो, और ये सोचो कि ऊपर वाले ने जो दिया है अच्छा ही दिया होगा, ठीक है, और इसका कोई ना कोई वो हल निकालेगा अगर कोई मुसीबत आई है तो इस तरीके से कहा जाता है कि तवक्कुल रखो, ठीक है। अब एक अगला वर्ड है सबीह, सबीह, इसमें ह की आवाज़ आएगी, लेकिन छोटा है, छोटा है कौन सा वाला था, ये वाला था छोटा है, और एक बड़ा है, ये वाला है, जो कि सुबह में यूज़ किया गया है, सुबह, ठीक है। तो सभी लिखता हूँ मैं, ये भी किसी लड़कियों का नाम हो सकता है, स्वाद बे और हे, सभी, यानी लड़की का भी हो सकता है, लड़कों का भी हो सकता है, नाम आजकल जानते हैं बहुत कॉमन भी हो गए हैं। तो सभी ये भी अरबिक वर्ड है, और इसका मतलब होता है लड़की या बेटी, ठीक, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ही लड़की है, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अब एक वर्ड है सहाबा, स्वाद है और अलिफ, सहा और बे और छोटी है, ये जो है ना, ये छोटी है, ठीक, मतलब छोटी है का शॉर्ट फॉर्म। तो साहबा का मतलब यानी कि साहब और साहबी, साहब और साहबी की जमा, ठीक।
अब आप कहेंगे साहब, तो मैंने बता दिया साहबी किसे कहते हैं, साहबी किसे कहते हैं मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा, यानी आने वाली और दूसरे लेटर में। तो साहबा, ठीक है ना। चलिए, साहब तो जानते हैं, साहब जो साहब होता है ना, यानी एक सिंगल आदमी को हम साहब कहेंगे, और साहबा कहेंगे प्लूरल ऑफ वन, है ना, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं आगे। साहबी लिखवाता हूँ मैं, स्वाद है अलिफ और बेयेज़र बी। ये जो वर्ड साहबी है गाइस, इसका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इस्लाम में जो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो जिन लोगों ने मुसलमान होने की हालत में, क्योंकि अरब में जब वो आए, जब वो उनको नबूवत मिली थी, पैगंबर जब बने थे, उससे पहले वहाँ पे इस्लाम नहीं था, ठीक है। इस्लाम था दूसरे नाम से था, यानी कि जैसे कि ये यहूदी थे, है ना, तो इस तरीके से क्रिश्चियन थे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इस्लाम का पार्ट है। चौथा जो है हमारा यही है, इस्लाम है, यानी चौथी बुक जो है कुरान। तो सहाबी को जिन वो लोग जिन्होंने नबी को, है ना, मुसलमान की हालत में देखा या उनसे मिले, उसे बोलते हैं सहाबी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सही। सही, ठीक है ना, कहते हैं ना सही बात है, ये सही गलत, गलत सही, है ना। तो उस सही का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सहाह। सहाह, ठीक है, ये भी अरबिक का है, सही भी अरबिक वर्ड है। तो देखिए इसको लिखते हैं स्वाद, ठीक है और अलिफ, सहाह, हा के लिए बड़ी है लिख दिया नीचे यहाँ लास्ट में। तो ये हो गया सहाह, यानी कि प्लूरल ऑफ द वर्ड सही, ठीक है, सही, जिसको इंग्लिश में राइट बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला वर्ड गाइस, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा फोर्थ पिलर, तो एक वर्ड है उसके लिए, वो अरबिक से लिया गया है और उर्दू में बोला जाता है, वो है सहाफ़त। तो देखिए स्वाद, साद, है और अलिफ, सहा, ठीक है, सहा और फे तेज फत। तो ये सहाफ़त यानी कि अखबार नवीस, और अखबार नवीस को क्या बोलते हैं, पत्रकारिता, ठीक है। सहाफ़त यानी पत्रकारिता, ठीक, यानी कि अखबार में काम करने वाला, काम करने का, अखबार में, मतलब अखबार में काम करने का काम, जो भी कह सकते हैं आप, है ना, समझने के लिए समझ सकते हैं। पत्रकारिता आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं। अब एक वर्ड है सहाफ़ी, यानी कि जो अखबार में काम करता है उसे सहाफ़ी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं पत्रकार। तो देखिए स्वाद, है और अलिफ और फे ये ज़ेर फ़ी। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया सहाफ़ी, ठीक है। और उसके बाद अब देखते हैं सोहबत, एक वर्ड है स्वाद, है, बे और ते, ये बे का नुक्ता, ये ते का, तो ये वर्ड है सोहबत, ठीक है ना। अब एक अगला वर्ड है सेहत, तो स्वाद, है, ते, सेहत, ठीक है, ये भी अरबी, ये भी सब अरबिक हैं ये। अच्छा हाँ, सोहबत का मतलब मैंने नहीं बताया। सोहबत का मतलब होता है गाइस दोस्ती या मजलिस, यानी कि जो जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, है ना, या हम बिस्तरी। हम बिस्तरी आप समझ सकते हैं, मियाँ बीवी करते हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं सेहत। सेहत हो गया, सेहत ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है तंदुरुस्ती, या हिंदी में बोलते हैं स्वस्थ। वह व्यक्ति स्वस्थ है, यानी वो शख्स सेहतमंद है, तो वही सेहत, वही वाला सेहत है ये। उसके बाद एक वर्ड है सहरा, स्वाद, है, रे और अलिफ, सहरा, ठीक है, यहाँ पानी आ गया, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ सहरा। तो इस सहरा में सीन है और बड़ी है एक सहरा दूसरा था। अगर आप इस वर्ड को सहरा और सहरा वर्ड इन उर्दू और लिखेंगे उर्दू विद ज़िया, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया है सहरा और इस वाले सहरा में, यानी कि ये वाला सहरा में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये सहरा जो है, इस सहरे का मतलब है जिसमें स्वाद और बड़ी है सहरा, यानी कि बयाबान, बयाबान यानी कि वीरान, सुनसान या रेगिस्तान, ठीक है, उसे सहरा बोलते हैं। अब गाइस उसके बाद क्या आता है हमारे पास, देखिए हम आपको बताते हैं। अगला वर्ड है सहन। तो बहुत बार सुना होगा, सहन में रख दो उठा के, यानी सहन में आओ बैठते हैं। तो सहन जो होता है ना, एक बरामदा टाइप का होता है, घर में होता है ना, शुरू में बड़ा सा हॉल टाइप का, उसे सहन बोलते हैं। यहाँ से दरवाज़ा, मेन गेट होता है या मेन गेट दिखता है, ठीक है, या जहाँ से सड़क भी दिख जाती है अगर मेन गेट खुला हो तो, समझ सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आंगन भी कह सकते हैं, या है ना, पीछे की तरफ भी होता है सहन, ऐसा नहीं है कि आगे ही हो।
और बस। और एक वर्ड और है, इसी एक वर्ड के लिए और बोलते हैं, एक तरह का उम्दा रेशमी कपड़ा भी होता है, उसको भी सहन बोलते हैं, या तो आंगन या उसका, है ना, ज़्यादातर आंगन में यूज़ किया जाता है इस सहन को। उसके बाद एक वर्ड है जो मैंने अभी बताया था, सही। सही, स्वाद है ये, फिर है, तो डबल है सही। सही, ये जो है ना, इसका दो नुक्ता और ये एक है, सही है, यानी हा पे आवाज़ ख़त्म होगी इसमें बोलते वक्त। तो सही का मतलब है दुरुस्त, ये तो आप पहले से जानते भी हैं, राइट, है ना, या पूरा, या दस्तखत भी बोलते हैं, या फिर तंदुरुस्त भी बोलते हैं। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पोइट्री वगैरह में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है समझने के लिए। अगर कहीं लिखा हो तो उसको कहाँ किस तरह से शायर लेना चाहता है, वो वहीं पता चलता है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादातर का मतलब इसमें सही यानी कि राइट के लिए लिया जाता है, ठीक है ना, करेक्ट के लिए, करेक्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब उसके बाद सद, स्वाद, दाल, है ना, ज़बर लगा दो या मत लगाओ, सद पढ़ेंगे इसको। और इस सद का मतलब है 100। ये पर्शियन वर्ड है, फारसी जिसे बोलते हैं, है ना। तो 100 यानी 100, ठीक है। ठीक है, इसी सद से सदी बना है, ठीक है ना। सदी यानी कि 100 साल का टाइम। अब गाइस एक वर्ड है सदा, स्वाद, दाल और अलिफ। तो किसी वर्ड में मैंने आपको बताया होगा, एक सीन से सदा होता है, इसका सदा का मतलब होता है हमेशा। और ये स्वाद वाला सदा है ना, और ये पोइट्री में यूज़ होता है, ये भी बहुत ज़्यादा। इस सदा का मतलब है आवाज़, ध्वनि, ठीक है, साउंड जिसे बोलते हैं। अब उसके बाद एक वर्ड है सदारत, स्वाद, दाल, अलिफ, सदा, रे, और ये हो गया ते। तो ये वर्ड हो गया सदारत। सदारत का मतलब ये है कि जैसे कि 10 लोग होते हैं तो उसमें कोई मीटिंग होती है, या कोई फंक्शन होता है, या कोई कार्यक्रम होता है ना, कुछ भी। तो उसमें एक आदमी सदारत करता है, यानी कि वो मेन मालिक होता है या मेन कर्ता धर्ता होता है। तो एक तरह से वही है कि उनकी सदारत में कोई कार्यक्रम हो रहा है, या मुशायरा, या कुछ भी, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। या डिपार्टमेंट में एक सदारत हो, एक मेन आदमी होता है जिसे चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही वर्ड है, ठीक। उसके बाद है सच। सच से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन मीनिंग में, बोलने में नहीं। देखिए, स्वाद, दाल, अलिफ, सदा, काफ और ते, काफ का दो नुक्ता, ते का दो नुक्ता, ये है सदाकत। इस सदाकत का मतलब होता है गाइस सच्चाई या खुलूस, ठीक है। अब अगला वर्ड हम देखते हैं गाइस, सदर, स्वाद, दाल और रे, ठीक है। सदारत, सदर, है ना, मिलता जुलता है, तो ये मीनिंग भी मिलते जुलते हैं। देखिए, सदर जो है ये वर्ड भी अरबिक से लिया गया है। और सदर का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मीर मजलिस, यानी मजलिस का मेन मालिक, है ना, या चेयरमैन कह लो, या मुल्क का सरबराह, यानी जो हेड होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को सदर भी बोलते हैं, उर्दू में इंग्लिश में प्रेसिडेंट, और हिंदी में राष्ट्रपति, ठीक। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, सहन को भी सदर बोलते हैं। जो सुना होगा आपने कि सदर दरवाज़ा, यानी कि मेन दरवाज़ा, ठीक है। या सामने का रुख, सामने की सिमत, सामने की दिशा, उसे भी सदर बोलते हैं। तो इस तरीके से सदर के कई मीनिंग आपने देख लिया आज, और कैसे लिखते हैं इसको ये भी देख लिया। अब उसके बाद अगला वर्ड है सदफ। ये किसी लड़की का नाम भी हो सकता है ना, जिसका नाम हो उसको आप ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। स्वाद, दाल, सद, और फे यहाँ मिला दिया, अलग करके लिखा इसको, ठीक। तो ये सदफ वर्ड है। इस सदफ वर्ड का मतलब मैं आपको वही बताना चाहूँगा, सीप, यानी ये गोल गोल होता है ना, यूँ करके सीप होता है, सीप, सीप जिसमें मोती निकलता है, समुद्रों में पाया जाता है ये, ठीक है। तो वही ये सीप है, ठीक है ना। अब अगला वर्ड है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, सदक, स्वाद, दाल और काफ। काफ अलग लिखा है और दो नुक्ते काफ के ये रहे। ये काफ इसमें है ना, जब हिंदी में लिखते हैं तो ये इस काफ को, यानी इस वाले काफ को नीचे पॉइंट लगाते हैं। और एक काफ ये होता है, इसे बोलते हैं छोटी काफ, और इसके लिए हम सिंपल का लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको पहले से मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो सारी वीडियो तो आपको इस बार पता चल गया, ठीक। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जिसको पता उसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक। अब अगला वर्ड है सदका। तो देखिए, स्वाद, दाल, काफ और हे, तो इसको पढ़ते हैं सदका। सदका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक। सदका क्या है, खैरात करना, या सिर से ऊपर सिर के ऊपर से घुमा के ऊपर से और किसी को दान देना, या उसकी सदका उतारना, ठीक है, इस तरीके से,
है ना, इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि सदके जाऊँ, यानी कि मैं तुम्हारे कुर्बान हो जाऊँ। बहुत सी मीनिंग है इसके, तो खैरात, दान, ये सब होता है मेन जो होता है ना। ये भी अरबिक वर्ड है। अब तक जितने भी थे मैक्सिमम अरबिक थे, जो मैंने बताया। फारसी का जैसे सद है वो फारसी का था, या एक आध दो और थे। अब अगला वर्ड मैं आपको बताऊंगा, सद से सदी, स्वाद दाल और ये सदी, ये लेकिन अरबिक से, ये अरबिक में यूज़ किया जाता है इस तरीके से, सदी। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं। तो सदी का मतलब वही है गाइस, 100 बरस की तादाद, यानी कि 100 बरस का दिन जो होता है, ठीक है, या दिन कह लो या नंबर कह लो, है ना, उसे बोलते हैं सदी, जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं इंग्लिश में। अब गाइस अगला वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूँगा सुराही। तो देखिए इसको लिखता हूँ मैं ज़रा, ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं कैमरा। स्वाद रे और अलिफ, ठीक है, सॉरी, सुरा और बड़ी है और ये सुराही। तो सुराही ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो ये सुराही का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं पहले से ही, यानी कि एक जैसे एक ऐसा बर्तन जिसका गर्दन जो है ऊपर से पतला होता है ना, पानी या शराब रखने का लंबी गर्दन का छोटा बर्तन, ठीक। कूज़ा भी बोलते हैं उसको और बोतल भी बोलते हैं, है ना। तो सुराही वैसे आप जानते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगला वर्ड। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना, अमीर लोग बहुत यूज़ करते हैं इसका। यह है स्वाद रे सर, फिर लिखेंगे राफ, यानी कि रे को, ये जो रे है ना, इस पर तशदीद लगाएंगे, यानी रे को हमें डबल पढ़ना है, सर्रा, और ये फे बना दिया, ये हो गया गाइस सर्राफ। सर्राफ का मतलब होता है सोना चांदी परखने वाला, है ना, या फिर महाजन या साहूकार, ठीक। अब एक वर्ड और है सरसर, स्वाद रे, दोनों पे ज़बर है तो सर सर। तो इसका जो है मतलब है आंधी, है ना, आंधी, तेज़ हवा जो चलती है ना, उस आंधी को सरसर बोलते हैं। कहते हैं ना कि सरसर हवा चल रही है, यानी कि आंधी आ रही है, ठीक। अब अगला वर्ड है सर्फ, स्वाद रे और फे। एक इंग्लिश में होता है सर्फ, है ना, ये वो इंग्लिश वाला ये है, तो आवाज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन ये इंग्लिश का मतलब है सर्फ वाला, साबुन वाला, मतलब ये कपड़े धोने वाला सर्फ होता है। लेकिन ये जो सर्फ है गाइस, इस सर्फ का मतलब मैं आपको बताऊं, इस सर्फ का मतलब है खर्च करना, ठीक है, खर्च करना, इसे बोलते हैं सर्फ। अब उसके बाद एक इससे एक कंपाउंड वर्ड है मिलता जुलता, सरफे नज़र, स्वाद रे फे, सरफे नज़र। तो इस पे भी, सर्फ के ऊपर भी और भी बहुत सारे वर्ड होंगे, मैं उसको बताऊंगा, फ़िलहाल एक आध दो बता देता हूँ। तो सर्फ नज़र का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर सर्फ नज़र का मतलब है, ये अरबिक वर्ड है, नज़रअंदाज करना, यानी कि इग्नोर करना, ठीक है ना, इग्नोर, ठीक, इग्नोर करना यानी कि सर्फ नज़र करना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सर्फ का यूज़ करते हुए एक वर्ड है सर्फो नहू, सर्फ, वाव, सर्फो, नून बड़ी है और वाव, नहू, ठीक है। ये जो सर्फो नहू है ये अरबिक से लिया गया है, इसका मतलब होता है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जानते हैं आप, या फिर वो इल्म या वो नॉलेज जिसमें लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ और उनके बोलने बरतने का कायदा बयान किया जाए, है ना, उसे बोलते हैं सर्फो नहू, ठीक। अब गाइस देखते हैं सिर्फ, स्वाद रे और फे। तो स्वाद पे ज़ेर है तो ये हो जाएगा सिर्फ, यहाँ फ़िलहाल सर्फ था, है ना, ज़बर था, यहाँ पे ज़ेर है तो आवाज़ ई की मात्रा लग जाएगी, छोटी ई वाली। सिर्फ का मतलब आप पहले से जानते भी हैं, केवल, तन्हा, अकेला या फ़कत, ठीक है, फ़कत का मतलब भी केवल होता है या सिर्फ होता है, ठीक। अब स्वाद का यूज़ करते हुए अगला वर्ड लिखते हैं सरीहन, स्वाद रे और ये, स्वाद रे और ये सरी और है ना, और ये अलिफ मिला देंगे। अब आप कहेंगे सरीहा होना चाहिए, लेकिन ये ज़बर, ये जो है ना, दो ज़बर का मतलब क्या होता है, दो ज़बर जब अलिफ पे लगता है तो इसका मतलब हो जाता है अन, यानी आवाज़ अन हो जाती है, यानी सरीहन, ठीक है। तो सरीहन का मतलब खुल्लम खुल्ला, है ना, कहते हैं ना उसने सरीहन मेरी बेइज्जती की, यानी खुल्लम खुल्ला बेइज्जती की, ओपनली जिसे कहते हैं, ओपनली, ठीक है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो ये देखिए, ठीक है, सरीहन। अगला वर्ड है सऊबत, तो स्वाद आइन
ठीक है। वाव, सऊ बे और ते, ये सऊबत है। सऊबत का मतलब होता है मुसीबत, है ना, सख्त परेशानी, कठिनाई, ठीक, मुसीबत। अब एक वर्ड है ये लड़कों का नाम भी होता है, सऊद, स्वाद, ऐन, वाव और दाल। ये सऊबत है। सऊ सऊ यहाँ तक सेम है, बत लग गया यहाँ पे बेते, लेकिन यहाँ पे वाव और दाल लगा दिया सिर्फ, तो आवाज़ आ जाएगी द की, ठीक है। तो सऊद का मतलब होता है, ये भी अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है बुलंदी, है ना। और अरबिक में या किसी फ़ारसी उर्दू में इसका एक यूज़ और किया जाता है। मैथ की एक टर्म है, उसको भी बोलते हैं सऊद, जिसमें मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो फ़िलहाल आप इसका मतलब यही समझें कि बुलंदी, है ना, ऊंचाई, बुलंदी। अब एक वर्ड है सुगरा, स्वाद, गैन, रे, अलिफ। स्वाद पे पेश है और गैन, ये हो गया सुग, और ये हो गया रे अली ज़बर रा। सुगरा, सुगरा का मतलब होता है छोटी लड़की या सबसे छोटी चीज़, या सबसे छोटी चीज़ को सुगरा बोलते हैं, ठीक, अरबिक में, और अरबिक से उर्दू में बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला वर्ड है सफ़, स्वाद फे, ठीक है। स्वाद फे, ये भी अरबिक है और इसका मतलब होता है सफ़, यानी कि लाइन, कतार, सिलसिला। फ़र्श भी बोलते हैं, है ना, या बिस्तर भी बोलते हैं, ठीक है। फ़र्श जिस पे हम चलते हैं पैदल, कहते हैं ना फ़र्श हुआ है। अब तो आजकल फ़र्श पहले होता था प्लास्टर वगैरह, अब आजकल पत्थर लगवाते हैं लोग, ग्रेनाइट या टाइल्स, बहरहाल। अब अगला वर्ड लेते हैं सफ़ा, है ना, इसका यूज़ मैं बताऊंगा, स्वाद फे अलिफ, सफ़ा। ये जो वर्ड सफ़ा है गाइस, ये भी अरबी से लिया गया है। इसका मतलब होता है पाक, या मक्का शरीफ की एक पहाड़ी, एक जगह पहाड़, मक्का शरीफ यानी कि मक्का जो शहर है सऊदी में, वहाँ पे एक पहाड़ी का नाम भी सफ़ा है, जहाँ पे हाजी लोग जब जाते हैं तो वहाँ से दौड़ लगाते हैं, या जो भी है उनका अपना तरीका। और या फिर खरा, कहते हैं ना, सफ़ा बात करो, यानी कि खरी बात करा करो, खरा बोला करो, तो ये सफ़ा है, ठीक, ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, सफाई, इसी से बना है, सफ़ा, छोटी ये पे हमज़ा लगा देंगे, ये हो गया सफाई। और ये उर्दू में, इसको सफ़ा से उर्दू में आया है सफाई। इसका मतलब जानते हैं, झाड़ पोंछ या फिर फुर्ती या चालाकी। कहते हैं ना उसके हाथ में बहुत सफाई है, यानी उसके हाथ में बहुत फुर्ती है, यानी बहुत अच्छे से काम करता है, चालाकी से काम करता है, बहुत सफाई से। कहते हैं ना चोर ने सफाई से अपना काम कर लिया, चोरी कर गया, यानी कि बहुत चालाकी से। तो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड है सिफत, स्वाद फे और ते, है ना, ये फे है और ये ते है, ठीक, ज़ेर है यहाँ पे सिफत, ते का दो नुक्ता। तो सिफत का मतलब होता है, या तो इंग्लिश में, ग्रामर में अगर बोले तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव या विशेषण, और इसका मतलब वैसे तारीफ़ या खूबी, है ना, और एडजेक्टिव या विशेषण भी वही है ना। अब अगला वर्ड है सफ़ा, सफ़हा, स्वाद फे और हे, सफ़हा, ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख दे, फे ज़रूर आएगा, ठीक है। सफ़ा का मतलब होता है पन्ना, पेज का पन्ना, है ना। और कौन सा पन्ना, यानी पन्ने का जो एक तरफ, जैसे ये अब हम हाथ रख रहे हैं ना, ये एक तरफ का हिस्सा पन्ने का, तो इसे सफ़ा बोलते हैं, ठीक है। पन्ने का रुख, है ना, या सतह, सतह भी बोलते हैं, सतह मतलब सरफेस, ठीक, या चेहरा भी बोलते हैं सफ़हा मतलब। तो फ़िलहाल सफ़ा यही है। अब आगे देखते हैं सफ़र, स्वाद फे और रे। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सफ़र का मतलब तो वही है, ट्रैवल करना, यात्रा करना, लेकिन वो जो सफ़र है वो सीन से है। फे और रे तो है उसमें भी, लेकिन वो सीन है, यहाँ पे स्वाद है। तो इस वाले स्वाद वाले सफ़र का मतलब होता है गाइस, ये भी अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है चाँद का दूसरा महीना, है ना, एक महीने का नाम है अरबिक में, जो कि मुहर्रम के बाद आता है। मुहर्रम जो है इस अरबिक में पहला मंथ होता है ना। अब उसके बाद एक वर्ड है, यहाँ पे ज़बर था तो सफ़र पढ़ा, अब हम ज़ेर के साथ पढ़ते हैं सिफ़र, सिफ़र। सिफ़र का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं शून्य और इंग्लिश में बोलते हैं ज़ीरो, ये जो नंबर है ज़ीरो वाला, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं। अब एक वर्ड है गाइस सफ़ीर। तो सफ़ीर एक और होता है सीन वाला, उसका अलग मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सीन, स्वाद और फे और ये और रे, ये का ये हो गया, ठीक है। और इसको एक बार और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सफ़ीर, ठीक।
तो गाइस सफ़ीर का मतलब जो होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, यू नो दैट वेरी वेल। सफ़ीर का मतलब होता है गाइस परिंदों की आवाज़, जो परिंदे होते हैं ना, चिड़ियाएँ, उनकी आवाज़। तो अरबिक में सफ़ीर का मतलब ये होता है। अब एक वर्ड है, यू नो बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, है ना, सुना होगा, अच्छा सिला दिया। तो सिला स्वाद, है ना, और लाम और अलिफ ज़ेर है, इसमें सी पढ़ेंगे, सिला। तो इस सिला का मतलब वही है, यू नो सिला मतलब जो कहते हैं ना कि क्या सिला मिला, ठीक है, तो वही चीज़ है गाइस। ये जो वर्ड है सिला, और इसको हम बोलते हैं सिला मतलब पुकार, है ना, किसी को पुकारना, पुकार या दावत, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक सिला और है, स्वाद, लाम और छोटी है। ये जो सिला है, इस सिला का मतलब होता है वही अच्छा सिला दिया, यानी कि इनाम या तोहफ़ा या बदला, ठीक है। इसे ये सिला बदला वाला है, इनाम वाला है, और ये सिला दावत वाला है। ये पर्शियन वर्ड है और ये अरबिक वर्ड है, ठीक। तो आगे देखते हैं, यू नो क्या है वर्ड। एक वर्ड है सलाह, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्वाद, लाम और अलिफ और हे, ये है सलाह। सलाह कहते हैं ना, सलाह दो या सलाह का काम करो। सलाह के मतलब होता है गाइस भलाई, मशवरा, राय, इरादा, ठीक है। क्या सलाह देते हो तुम, यानी तुम्हारी क्या सलाह है, बताओ मैं इस काम को करूं या नहीं, इस तरीके से सुना होगा आपने, बोलते में, सुनते में, कहीं भी, बहुत जगह। तो ये अरबिक वर्ड है। उसके बाद एक वर्ड है और अरबिक का, सलाहियत। तो देखिए स्वाद लाम है ये ते, सलाहियत, सलाहियत, ठीक है, हे पे ज़ेर है, ठीक है, सलाहियत। अब इसका मतलब तो आप जानते हैं, काबिलियत, समझ, है ना। उसके बाद गाइस अगला वर्ड, यू नो हम देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है सल्बी, सल्बी, स्वाद लाम बे ये ज़ेर बी। तो ये जो वर्ड है गाइस, इसका आपने बहुत जगह सुना भी होगा। सल्बी एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है, यू नो सगा या असली, ठीक है। गाइस स्वाद से शुरू होने वाला उर्दू में एक वर्ड और है, यू नो सुलह, स्वाद लाम और छोटी और बड़ी है, स्वाद पे पेश है तो सू पढ़ेंगे। अब ये सुलह, इसका मतलब जो होता है गाइस, तो आप जानते हैं शायद, मेरे ख्याल से मेल मिलाप, है ना, कहते हैं ना सुलह हो गई आपस में, यानी मेल मिलाप हो गई, दोस्ती हो गई, तो सुलह बोलते हैं, ठीक। अब एक वर्ड है, यू नो सुलह कुल। तो स्वाद लाम बड़ी है सुलह और काफ लाम कुल, है ना, ये भी अरबिक वर्ड है। दोनों ही इसमें ये सुलह से कंपाउंड वर्ड बना है, सुलह कुल, ठीक है, पेश है दोनों पे। सुलह कुल का मतलब होता है यानी कि वो शख्स जो किसी से दुश्मनी ना रखे, ठीक। अब एक वर्ड है, नो सुलहनामा, और ये यहाँ पे अदालत वगैरह में बहुत ज़्यादा बोला जाता है इसको। स्वाद लाम और बड़ी है सुलह, नून अलिफ ना, मीम और छोटी है, सुलहनामा। तो इससे सुलह से और भी बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा बहुत अच्छे से, यू नो फ़िलहाल आप इतने से काम चलाइए। उसके बाद एक अलग वर्ड है सुलहनामा, सुलहनामा का मतलब है राज़ीनामा, ठीक है। और ये वहाँ ज़्यादा होता है, पंचायतों में, अदालतों में या फिर थाने में, ठीक। सुलहनामा के बाद होता है सलात, स्वाद लाम अलिफ सला वाव, सलात। इसे बोलते हैं खड़ा ज़बर, ये जिस पे आता है उस पर अलिफ लगा देता है और इस वाले वर्ड यानी वाव को साइलेंट कर देता है, ठीक है। तो ये है सलात, सलात का मतलब होता है नमाज या दुआ, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है, यो सिला। सिला मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे है, सिला मतलब इनाम, है ना, या तोहफ़ा, या जो भी आप समझ सकते हैं, बदला, ठीक है। अब अगला वर्ड है, यू नो सलीब, मैं आपको लिख के बताता हूँ और उसका एक सिंबल भी बताऊँगा। स्वाद लाम ये और बे, स्वाद लाम और ये, सली और बे, सलीब। ये जो सलीब है गाइस, आपने देखा होगा क्रिश्चियन में क्या होता है, ये साइन बहुत देखा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इस निशान की लकड़ी जिस पर रोमी ईसाइयों को लटका कर हलाक करते थे, है ना, यानी सूली पर चढ़ा के मारते थे, रोमी, है ना, जो इटली वगैरह में कहीं है शायद, रोम से रोमी होता है ना, वही। तो ठीक है ना, तो ये लकड़ी उसे सलीब बोलते हैं और सूली भी कहते हैं अपने यहाँ, ठीक। अब एक वर्ड है, यू नो सलेबी,
इसी वर्ड से मिलता जुलता, लेकिन बी हो गया लास्ट में, जैसे कि स्वाद लाम ये अबे येजर बी, सले बी, ठीक है। इस सलेबी का मतलब है ईसाई, क्रिश्चियन, ठीक है। अब अगला वर्ड है गाइस समद, स्वाद मीम और दाल, ठीक। तो खुदा का ये सिफाती नाम है, यानी कि एक खुसूसी वाला नाम है खुदा का, ठीक है। और इसका मतलब होता है यानी कि जो भी, यानी समद वो जो किसी को, जिसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में हर चीज़ से इंडिपेंडेंट है ना, अपने आप से डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंडेंट है ना, यानी बेनियाज, या जो किसी के मोहताज ना हो किसी का भी, तो खुदा ही है, ज़ाहिर है किसी का मोहताज नहीं है ना, उसके पास सब कुछ है, ताकत है, सब कुछ है। तो अगला वर्ड सनादीद, स्वाद नून और अलिफ, सना दाल ये और दाल, तो ये जो वर्ड है सनादीद गाइस, सनादीद अरबिक वर्ड ये भी है ना। और सनादीद क्या है, सदीद की जमा, यानी कि किसकी जमा यानी प्लूरल, स्वाद दाल ये दाल, सदीद की प्लूरल, यानी ये सिंगुलर है और ये सनादीद प्लूरल है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि बादशाह या मुसीबतें या हादसात, है ना, यानी बादशाह भी है, देखिए आप कैसी अजीब बात, बादशाह भी यानी किंग, या फिर मुसीबतें या हादसात, तो हादसात या मुसीबतें में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है सनादीद का, ठीक। और ये सदीद लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं सिन्ना, स्वाद नून, फिर नून, यानी नून को दो बार पढ़ेंगे तो इस पर तस्जीद लगेगा, और आइन यहाँ पे लास्ट में है तो इस पर ज़ेर है, सी पढ़ेंगे इसको। सिन्ना का मतलब होता है हुनरमंद, ठीक है, हुनरमंद, है ना, जो होता है ना इंटेलिजेंट, वैसे लोग उन्हें बोलते हैं सिन्ना। अब एक वर्ड है इसमें गज़ल में यूज़ किया जाता है इसको, सनाए बदाया, स्वाद पे ज़बर है, सॉरी सिनाया और बिदाया, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ है सिनाया बिदाया, यानी कि वो होते हैं ना, जैसे नज़्म होती है उसमें पॉइंट्स या बारीकियाँ, है ना, किसी नज़्म की पॉइंट्स या बारीकियाँ जो नज़्म में ज़ाहिर की जाएं, है ना, उसे बोलते हैं सिनाए बिदाया, ठीक। सनाए बिदाया, सॉरी ज़बर है। अब उसके बाद संदल, स्वाद नून दाल और लाम, संदल कहते हैं ना संदली, तो संदल जो है एक लकड़ी होती है जिसको हम हिंदी में चंदन बोलते हैं, तो खुशबूदार लकड़ी संदल बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगला वर्ड। अब एक वर्ड है बहुत सुना हुआ आपने, ठीक है, और ये अरबिक का ही है, स्वाद नून दाल वाव और बड़ी काफ, ये हो गया संदूक। साफ नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे संदूक, ठीक है। संदूक का मतलब वही बॉक्स, ठीक है। अब एक वर्ड है संदूकचा, स्वाद नून और दाल वाव काफ और चे और छोटी है, संदूकचा, ये भी फ़ारसी वर्ड है, ये फ़ारसी वर्ड है और ये अरबिक वर्ड है संदूक। तो संदूकचा मतलब छोटा बक्स, ठीक है, तो ये आप जानते भी थे शायद इसका मतलब पहले से। अब एक वर्ड है सनात, स्वाद नून आइन और ते, ये हो गया सनात। सनत अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कारीगरी या पेशा या हुनर, पेशा समझते हैं काम। अब अगला वर्ड दैट वेरी वेल गाइस, क्या है, इसी से मिलता जुलता सनतकार, स्वाद नून आइन ते, सनत काफ अलिफ का और रे। सनतकार जो होता है गाइस उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट इंग्लिश में, ठीक है, या कारखानेदार कह लीजिए आप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। एक वर्ड उर्दू में बहुत यूज़ किया जाता है, वो भी जो है आपका वर्ड अरबिक है, और ये है सिन्फ, स्वाद नून और फ़े, है ना, ये नून का है और ये फ़े का है, सिन्फ, ठीक है, यहाँ भी लिख सकता हूँ एक बार और, सिन्फ। तो सिन्फ का मतलब होता है टाइप्स, किस्म, टाइप्स, है ना, प्रकार, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड वर्ड है सिन्फ से, स्वाद नून और फ़े, सिन्फ़े नाजुक, नाजुक यानी कि कोमल, है ना। तो नाजुक किसको किसको कह सकते हैं आप, नाजुक कह सकते हैं कांच को, जो शीशा होता है टूट जाता है जल्दी, या फिर नाजुक ऐसी चीज़ को जो चीनी का प्लेट होता है, कप होता है, ये टूट जाते हैं तो नाजुक होते हैं ये, है ना। उसी तरीके से गुलाब का फूल या कोई भी फूल जो नाजुक होता है ना,
और उसकी पत्तियां बहुत मुलायम होती हैं। और सिन्फ नाजुक यहाँ पे जो मतलब है, मैं यूँ बता रहा था कि औरतों को भी कहते हैं सिन्फ नाजुक, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि औरतें भी जल्दी टूट जाती हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। ये अरबिक से लिया गया वर्ड सिन्फ नाजुक कहा गया औरतों को, ठीक है। अब उसके बाद सनम, स्वाद, नून और मीम। सनम वर्ड जो है गाइस ये भी अरबिक है। इसका मतलब होता है बुत, है ना, मूर्ति जिसे बोलते हैं। सनम मतलब बुत, या एक तरह से कह लीजिए माशूक, है ना, लवर। उसके बाद है गाइस सनोबर, स्वाद, नून, वाव, सनो बेर ज़बर बर। तो गाइस ये जो वर्ड है सनोबर, ये अरबिक है और इसको बोलते हैं, इसका मतलब है चिलगोज़े का दरख्त। चिलगोज़ा आपने सुना होगा, उसी का पेड़ को हम बोलते हैं सनोबर। अब एक वर्ड है सवाब, स्वाद, वाव, अलिफ और बे। ये वर्ड भी अरबिक है और इसका मतलब होता है नेकी, ठीक है, ठीक है ना। ये शायद से भी लिखा जाता है इस तरीके से, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल सवाब है ये। और एक वर्ड है सूबाई, स्वाद, वाव, बे, अलिफ और ये पे हमज़ा लगा देंगे ये करने के लिए, है ना। ये हो गया सूबाई। सूबाई को हिंदी में बोलते हैं राजकीय, है ना, जो स्टेट का होता है, ठीक है। और एक वर्ड है इसी से थोड़ा सा इसमें से कटा हुआ है आधा, स्वाद, वाव, बे और छोटी है, ये हो गया सूबा। तो गाइस सूबा का मतलब हिंदी में होता है राज्य और इंग्लिश में होता है स्टेट, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश एक सूबा है ना, बिहार एक सूबा है, इस तरीके से, ठीक। अब गाइस देखते हैं, मैं लिखता हूँ पहले, स्वाद पे सू, वाव और रे, ये वर्ड हो गया सुअर। तो ये सुअर एक सुअर वाला होता है सीन से, है ना, और उसको पिग बोलते हैं, लेकिन ये स्वाद से सुअर है और इसका मतलब होता है सूरत की जमा, यानी कि जो सूरत है ना, शक्ल वाला सूरत, इसका प्लूरल सूरत, सुअर है, और सूरत सिंगुलर है, ठीक। देखिए जानकारी तो जानकारी होती है, अब किसी का भी नाम आए, नाम तो लेना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। अब अगला वर्ड है सूरत, स्वाद, वाव, रे और ते। तो ये जो सूरत है इसका मतलब होता है शक्ल, और एक सूरत और है ना, जो कि एक शहर का नाम है, गुजरात में है, ठीक। तो इस तरीके से गाइस समझ सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे गाइस सूरत हाल, स्वाद, वाव, रे और ते, सूरत हाल, ठीक है। सूरत हाल यानी कि मामला या अवस्था या कैफियत। कहते हैं ना कि अरे सूरत हाल कैसी है, वहाँ पे बाढ़ आई थी सुना है हमने, अब सूरत हाल कैसी है, यानी कि अब हालत कैसी है, या अब अवस्था या जो भी हालत है उसकी कैसी है, ठीक है। अब गाइस अगला वर्ड हम लेते हैं सूफ़ी, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्वाद, वाव, फे येज़र फ़ी, ठीक है। ये वर्ड जो है ये भी अरबिक का ही है, और सूफ़ी का मतलब होता है पारसा शख्स, यानी बहुत ही सीधा, बहुत ही शरीफ आदमी को हम सूफ़ी बोलते हैं। पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग वगैरह होते थे सूफ़ी, है ना। तो आप समझ सकते हैं गाइस। अब देखते हैं आगे, ठीक है। सूफ़ी के बाद सूफियाना, स्वाद, वाव, फे और ये और अलिफ, सूफिया और नून और हे। तो गाइस ये जो वर्ड है सूफियाना, इसका ये भी अरबिक से, और इसका मतलब होता है सूफ़ियों का, यानी कि सूफ़ी से रिलेटेड या फिर सादा। सूफियाना का मतलब सादा, सिंपल, सरल, ठीक है। आप देखते हैं गाइस अगला वर्ड सोम। सोम जो है स्वाद, वाव और मीम, ये सोम है। सोम का मतलब होता है रोज़ा, जो मुस्लिम रखते हैं एक मंथ, उसके बाद ईद आती है, तो उसे सोम बोलते हैं अरबिक में, रोज़ा। अब एक वर्ड है सियाद, सियाद है ना, सीन पे ज़ेर है, सीन और ये और फिर ये और अलिफ, सियाद यानी ये पे तशदीद है, ठीक है। सियाद, सियाद, तो सियाद का मतलब होता है शिकारी, ठीक है गाइस। अब देखते हैं आगे। अब गाइस एक वर्ड है आपने सुना होगा बहुत, या नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, स्वाद, ये, हे और वाव, स्वाद, हे और स्वाद और ये से और हे और वाव, सेहू और नून ये से नी। तो ये जो है सेहूनी, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जियोनिस्ट, यानी इसका मतलब होता है यहूदियों की आलमगीर तहरीक, यानी कि मूवमेंट जो होती है वर्ल्ड लेवल की यहूदियों की, उसे हम बोलते हैं, है ना, जो वतन से ताल्लुक़ रखती है। यानी कि इंग्लिश में अगर आप कहें तो कि
ज़ियोनिस्ट बोलते हैं, सपोर्टर ऑफ ज़ियोनिज़्म लिखते हैं, यानी कि लिखते तो हम हैं ज़ियोनिज़्म लेकिन पढ़ते हैं ज़ायनिज़्म। तो इसी को उर्दू में बोलते हैं सेहोनी, है ना। ज़ियोनिस्ट को सेहोनी बोलते हैं। और ज़ियोनिस्ट क्या होता है, एक तरह सपोर्टर होता है ज़ायनिज़्म का, और ज़ायनिस्ट जो कि सपोर्टर है ज़ायनिज़्म का। और ज़ायनिज़्म क्या होता है मैं आपको बताऊं, ज़ायनिज़्म क्या है कि एक पॉलिसी है ना, ए पॉलिसी फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड डेवलपिंग ए नेशनल होमलैंड फॉर ज्यूज़ इन पैलेस्टाइन, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ें थी। सेहोनी यानी कि ज़ायनिस्ट, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सेहोनी मतलब ज़ायनिस्ट, ZIONIST, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं गाइस। तो ये वीडियो थी गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो थी ये थी स्वाद का शुरू में कैसे प्रयोग करते हैं, इस तरह से लफ्ज़ को लिखते हैं। और मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ लिखना नहीं सिखाता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ इसके मीनिंग क्या है और इसका रूट वर्ड जिसको हम एटिमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। चलिए फिर गाइस, नेक्स्ट टाइम जब हम बताएंगे इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें हम स्वाद को बीच में कैसे शुरू लिखते हैं, है ना, मिलाकर, और स्वाद को आखिर में कैसे वर्ड के साथ लिखते हैं, इस तरह से मिला के और अलग करके, जैसे भी है तो हम बताएंगे। चलिए फिर फ़िलहाल अभी आपसे लेते हैं विदा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।